आइए आइए, स्वादिष्ट से भरपूर बिरयानी खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुंचे। अरे ये क्या, बिरयानी की प्लेट 20 रुपए। जी हाँ, 20 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटी, एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगी तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ी हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेती। चलो पीछे हटो। लाओ बहन, एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में बिरयानी निकाली और सभी ग्राहकों को एक एक प्लेट थमा दी। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। हाँ, सही कहा। 20 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोजाना यहीं से बिरयानी खाऊंगा भैया। तभी दो ग्राहकों ने बिरयानी खत्म की। लो बहना, अपना प्लेट। लाओ भाई साहब, आप दोनों के 50-50 रुपए हुए। अरे ये क्या, 50 रुपए कौन से हिसाब से बहन? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 20 रुपया प्लेट। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, 20 रुपया प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने 30 रुपए की बिरयानी खाई है। उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई ना। ये सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक को फंदा लग गया। उसने सभी से इसी तरह 50-50 रुपए लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका। 20 रुपए की प्लेट। इसी गांव में भूपेश नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। भूपेश मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी नीतू अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन भूपेश मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी वही बूढ़ा उससे टकराया। बेटा, मुझे उस नंदनी से बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। भूपेश को बूढ़े का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। ठीक है बाबा, आओ, मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ। भूपेश ने नंदनी से कहकर उसे एक प्लेट बिरयानी दिलवा दी। ये लो 20 रुपए। अरे भैया, 30 रुपया और दो। हैं, 30 रुपए किस बात के बहन? 20 रुपए प्लेट है ना। और उसके अंदर जो बिरयानी थी ना, वो 30 रुपए की थी। वाह बहना वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। भूपेश ने उसे 30 रुपए और दिए। भूपेश घर पहुंचा। ये लो नीतू। अरे ये तो बस 250 रुपए है। आज 50 रुपए कम का काम हुआ क्या? भूपेश ने सारी बात नीतू को बताई। चलिए, कोई बात नहीं। उस बूढ़े को आपने अपनी कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। नीतू ने उसे खाना परोसा। जैसे ही भूपेश ने बिरयानी खाई, उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह नीतू वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग हैं। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी। अब अगले दिन जब भूपेश काम से लौट रहा था, तब भी उसको वही बूढ़ा मिला। उसने आज भी बिना परवाह किए उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन भूपेश ट्रक से बोरियां उतार रहा था। तभी भूपेश अचानक से गिर गया। अरे भूपेश का पैर टूट गया। भूपेश को उसी समय वैद्य के पास ले जाया गया। नीतू और उसकी माँ रोती हुई वहां पहुंची। ए जी, ये आपको क्या हो गया? रो मत नंदिनी, वरना मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहाँ से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। नीतू भूपेश को लेकर घर आई और सोचने बैठ गई। ऐसा क्या काम करूं जो घर में पैसे आए और भूपेश का इलाज भी हो जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद नीतू को याद आया कि कैसे भूपेश उसके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर रहे थे। उसने अब देर नहीं की और फिर बिरयानी का ठेला लगा लिया। हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है,
अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। तभी 2 ग्राहक वहां पर आए। लो भाई, एक और 10 रुपए की बिरयानी। हाँ भाई, ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर खाने के बाद नंदिनी की तरह बोलेगी कि प्लेट के 20 रुपए और बिरयानी के 30 रुपए अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। अरे क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी की पूरी भरी प्लेट मिलेगी? जी हाँ भाई साहब। यह सुनकर नीतू के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो। हमें भी देना एक प्लेट। नीतू ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो नंदनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। उसी टाइम नंदनी भी वहां आ पहुंची, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। सभी नीतू से ही बिरयानी लेकर खा रहे थे। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहाँ नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब नीतू की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बूढ़े बाबा, आप पैसे मत देना। नीतू ने उस बूढ़े आदमी को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। ये कहकर नीतू ने एक एक करके सबको बिरयानी देना शुरू किया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे, ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। कितनी बिरयानी लाई है इस पतीले में ये? शाम हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ा नीतू को हैरान देखकर रहस्यमय तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम हो। नीतू की रात तक काफी अच्छी कमाई हो गई और वो अपने घर वापस पहुंची। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर भूपेश और उसकी माँ खुश हो गए। देखो जी, मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। अरे इतने पैसे सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी बेचकर? अरे नीतू, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हो रहा है। जितने पैसे बिरयानी बनाने में नहीं लगे, उनको बेचकर तुमने 4000 रुपए अलग से कमा ली। ये कैसे हो सकता है? अब अगली सुबह फिर से नीतू ने अपना ठेला लगाया और सबसे पहले वही बूढ़ा बिरयानी खाने आया। उसके बाद ग्राहकों की भीड़ लग गई। ये क्या? ये तो फिर से अपना ठेला ले आई। इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये लगता है मुझको भी। दुकान नहीं करने देगी। जिस दिन से ये बिरयानी 10 रुपए में देना शुरू की, मेरी तो बिक्री ही चपत हो गई। 10 रुपए में बिरयानी बेचकर भला कितना कमा ली होगी। नीतू रोजाना ठेला लगाती और उस बूढ़े को मुफ्त में बिरयानी खिलाती और उसकी बिरयानी रात तक खत्म भी नहीं होती थी और वो अच्छे पैसे कमाने लगी। नंदनी अब नीतू से जलने लगी थी। एक दिन एक बूढ़ी नीतू के ठेले के आगे से गुजर रही थी। तभी उसकी कमर में मोच आ गई। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ आपको? नीतू अपना ठेला छोड़कर बूढ़ी की मदद करने उसके पास चली गई। तभी नंदिनी अपने हाथ में एक डब्बा लेकर आया और उसने वो पूरे का पूरा डब्बा नीतू की बिरयानी के पतीले में डाल दिया। आज के बाद ये नीतू अपने ठेले पर बिरयानी नहीं बेच पाएगी। और फिर वापस अपने ठेले पर आ गई। नीतू भी उस बूढ़ी को टांगे में बैठाकर वापस अपने ठेले पर आ गई। कुछ देर बाद जितने भी लोगों ने नीतू की बिरयानी खाई थी, सभी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। करीब 15 लोग पेट के दर्द से जूझते हुए वैद्य के पास पहुंचे। अरे वैद्य जी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे इतने सारे पेट के दर्द के मरीज। वैद्य ने सबको दवाई दी, तब उन लोगों को थोड़ी राहत मिली। तभी नंदिनी वहां आ पहुंची। क्यों भाई, आ गया बिरयानी का मजा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सभी उस नंदिनी की 10 रुपए की बिरयानी बहुत चाव से खाते हो ना? ये सब उसी का नतीजा है। अरे अगर मेरी बिरयानी खाते तो तबीयत खराब नहीं होती। हाँ, नंदिनी सही कह रही है। हम सभी ने उसी की बिरयानी खाई थी।
तभी हमारी तबीयत बिगड़ी। हाँ हाँ, चलो हम अभी उस नीतू के पास चलते हैं। वो सभी इकट्ठा होकर नीतू के पास पहुंचे। नीतू, तुम्हारी बिरयानी खाकर ही हमारी तबीयत बिगड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपनी बिरयानी में बासमती के चावल डालती हूँ। नहीं भाइयों, ये नीतू झूठ बोल रही है। मैं 50 रुपए में वही बिरयानी बेचती हूँ, फिर भी मुझे जरा प्रॉफिट नहीं होता। ये वही बिरयानी 10 रुपए में बेच रही है। ये भला कैसे हो सकता है? या तो ये आपने बिरयानी में लोकल सामान डालती होगी, नहीं तो 10 रुपए में बिरयानी बेचना कैसे संभव हो सकता है? इसकी शिकायत महाराज से करो, तभी ये अपना जुर्म कबूल करेगी। ये सुनकर नीतू बुरी तरह डर गई। वो उसी समय मंदिर गई और भगवान से गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान, मैंने कम पैसों में बिरयानी खिलाकर लोगों की भूख शांत की है और उसका मुझे यह सिला मिल रहा है। तू जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तू भगवान, तो महाराज के सामने मुझे गलत साबित मत होने देना, मेरी इज्जत बचा लेना। उसकी वो बातें बूढ़ा भी वहीं छिपकर सुन रहा था। अब नंदिनी सभी आदमियों को लेकर महाराज के महल पहुंची। तुम सभी लोग अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हो। ठीक है, मैं एक को साथ ले जाता हूँ। अगर महाराज कहेंगे तो तुम लोगों को भी गवाही के लिए बुलवा लूंगी। नंदिनी एक आदमी के साथ दरबार में हाजिर हुई। महाराज की जय हो। कहिए, क्या समस्या है? तभी वो बूढ़ा आदमी भी दरबार में हाजिर हुआ और सब कुछ देखने लगा। महाराज, हमारे गांव में कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। 10 रुपए की खराब बिरयानी खिला खिलाकर नीतू ने सबको नुकसान पहुंचाया है। ये बिरजू आपको बताएगा। महाराज, 10 रुपए की बिरयानी के नाम पर उस नीतू ने हमें ऐसी बिरयानी खिलाई है जिसको खाते ही हमारी तबीयत बिगड़ गई है। हम तकरीबन 12 लोग अभी भी बीमार हैं। वैद्य जी से दवा लेकर ही यहाँ पहुँचे हैं। बताओ हमें, कौन है वो औरत जिसकी बिरयानी खाकर तुम लोगों की तबीयत बिगड़ी है? यह सुनकर नंदिनी खुश हो गई। महाराज, वो औरत यही नंदिनी है जिसकी बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और नंदिनी भी चौंक गई। अरे पगला गए हो क्या? मेरी नहीं, नीतू की बिरयानी खाकर तबीयत बिगड़ी है तुम्हारी। अरे मैं तो तुमको यहाँ लेकर आई हूँ। नहीं, नीतू की बिरयानी तो हम बहुत मजे से खाते हैं। तुम्हारी बिरयानी से तबीयत बिगड़ी है। तुम्हारी ये हिम्मत? महाराज, ये तो पगला गया है। मैं किसी और गवाह को बुलाता हूँ, वो आपको बताएगा कि सच क्या है। नंदिनी के कहने पर महाराज ने सभी को अंदर बुलाया। महाराज, यही वो नंदिनी है जिनकी खराब बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। अरे बाप रे, ये तो सबके सब पगला गए हैं। नंदिनी, हम तुमको 1 माह कैद खाने में रखने की सजा सुनाते हैं। नंदिनी को उसकी कर्मों की सजा मिल गई। राजा ने उसे तहखाने में डाल दिया। नीतू पहले की तरह खुशी खुशी जीवन जीने लगी। बिरयानी से अच्छी खासी कमाई करके भूपेश का पैर ठीक करवाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा ना सोचना चाहिए और ना उसके साथ बुरा करना चाहिए, नहीं तो अंतिम में हार बुराई की ही होती है। अगर आप हमारी स्टोरीज यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।